हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग मल्टीमीडिया के एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन एसबीटी के द्वारा 2020 में पूछा जा चुका है। इसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, साउंड, एनिमेशन एंड ए वीडियो डिलीवर्ड बाई कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को। इसमें कहा जा रहा है कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट है, साउंड, एनिमेशन, वीडियो है, उसके कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको कंप्यूटर या किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के द्वारा आप डिलीवर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ये डिफिनेशन ही होता है किसका, मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया हम लोग देखे थे, मल्टीमीडिया टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और इसको डिलीवर किया जाता है किसके द्वारा, किसी कंप्यूटर या किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के द्वारा। तो जिस डिवाइस के द्वारा आप इसको डिलीवर कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं मल्टीमीडिया हार्डवेयर, और जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा इसे प्रोसेसिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल व्हेन वीव मल्टीमीडिया इनटू मीनिंगफुल टेप सीरीज आर कॉल्ड। इसमें कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो मल्टीमीडिया को मीनिंगफुल टेप सीरीज में कन्वर्ट करने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मल्टीमीडिया डेवलपर्स। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एसबीटी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, तो आप उसको हिंदी भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। जो इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर 2 नंबर क्वेश्चन को अगर हिंदी में हम देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मल्टीमीडिया को सार्थक भाव में बदलने वाले लोग क्या कहते हैं, तो मल्टीमीडिया डेवलपर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको हम लोग पहले से जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सएमएल का जो है ना स्टैंड फॉर, यानी कि एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे एचटीएमएल है उससे एक्सएमएल है, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल, यहाँ पे राइट आंसर डी है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि जी यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर राइट आंसर सी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि टिपिकल सी डी रोम डिस्क कैन होल्ड अप्रोक्सीमेटली। कहा जा रहा है कि जो सी डी रोम होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितने डेटा को जो है ना स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है। यहाँ पे सी डी का फुल फॉर्म हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली साइज होता है वो 650 से लेकर के 700 MB तक में ये स्टोरेज को होल्ड कर सकता है, इतना डाटा को होल्ड कर सकता है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 200 नहीं होगा, उसके बाद 100 नहीं होगा, 500 से ज़्यादा स्टोर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको जो है ना अप्रोक्सीमेटली पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे राइट आंसर बी कर सकते हैं, यानी कि 700 तक जो है ना सी डी रोम उसको स्टोर होल्ड कर सकता है किसी भी डेटा को। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इन द फास्टेस्ट मेथड टू ट्रांसफर लार्ज फाइल्स सच एज वीडियो एंड ऑडियो फ्रॉम ए पेरिफेरल टू कंप्यूटर। इसमें कहा जा रहा है कि जब आपको लार्ज फाइल को ट्रांसफर करना है और फास्ट मेथड से ट्रांसफर करना है, जैसे ऑडियो है, वीडियो है, तो इसका फाइल का साइज ज़्यादा हो जाता है और उसको आपको ट्रांसफर करना है पेरिफेरल डिवाइस से, कहाँ पे, कंप्यूटर में। तो आप इनमें से किस टेक्निक का यूज करेंगे, क्या एफटीपी का, या फिर रैम का, या फिर नेटवर्किंग का, या फिर IEEE 1394 फायरवायर। तो IEEE 1394 फायरवायर जो है ना, इस टेक्निक का यूज करके आप बहुत ही इजीली, बहुत फास्ट तरीके से जो है ना पेरिफेरल के थ्रू कंप्यूटर में लार्ज फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट है, माउस इनपुट है, और जॉयस्टिक भी इनपुट है। कह रहा नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनपुट, तो यहाँ पे प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरेक्टिव ट्रेनिंग दैट इज डिलीवर्ड बाई भाया सीडी रोम इज नोन एज। कहा जा रहा है कि इंटरेक्टिव ट्रेनिंग जो सीडी रोम के द्वारा सीडी रोम के द्वारा डिलीवर किया था उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सीबीटी। सीबीटी यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर, यहाँ इसका सीबीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो गया कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, तो सीबीटी टेक्निक के द्वारा जो है ना डिलीवर किया था, राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है,
HMD स्टैंड्स फॉर, यानी कि HMD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले। यहाँ पे लास्ट वाला जरूर याद रखेंगे, डिस्प्ले। अब यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले है, डिस्प्ले है, डिस्प्ले है, डिटेक्शन है, तो डी नहीं होगा आपको, उसके में माउंटेड होगा। तो यहाँ पे मास्क है तो मास्क नहीं होगा, यहाँ पे मेड है, मेड नहीं होगा, तो क्या बच गया आपका ए, हेड माउंटेड डिस्प्ले, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन कीप्स द ट्रैक ऑफ पोजीशन, यानी कि कौन इसमें टेक्निक है जो ट्रैक के पोजीशन को रखता है? तो वो रखता है मोशन ट्रैकर। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। मोशन ट्रैकर जो है ट्रैक के पोजीशन को रखता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बूम स्टैंड्स फॉर, बूम का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है वो पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर। तो यहाँ पे देखेंगे बाइनोकुलर है, ओमनी ओरिएंटेशन मैनेजर है तो मैनेजर नहीं होगा, बाइनो यहाँ पे बाइनरी है तो ये नहीं होगा। उसके बाद बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर, ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मैनेजर बूम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट इन विच सब्जेक्ट्स आर विजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम, रेड नहीं है बल्कि यहाँ पे रियल होगा, रियल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। अगर इसके हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। आभासी वास्तविकता एक वातावरण है जिसमें सब्जेक्ट को विजुअली वास्तविक वातावरण से अलग कर देते हैं, एक प्रकार का है, वो क्या है? मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो रियल इन्वायरमेंट है और एक वास्तविक, यानी कि वास्तविक जो इन्वायरमेंट होता है उसको जो है ना आइसोलेट कर देता है किसी अदर इन्वायरमेंट से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इमर्सिव, यानी यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, इमर्सिव इन्वायरमेंट इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ फ्रेम्स आर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन फास्ट थ्रू वी गेट एन इम्प्रेशन। अगर हिंदी में देखेंगे, यदि फ्रेम को तेजी से स्क्रीन पर दिखाया जाए तो हमें महसूस होगा। अगर तेजी से अगर दिखाया जाएगा तो हमें क्या महसूस होगा? हमें महसूस होगा उसका मोशन, यानी कि इसका गति महसूस होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो एग्जाम में आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो उसको हिंदी में प्रयास करें, अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो उसको इंग्लिश में प्रयास करें, तो आप अच्छे से और सटीक जो है ना आंसर आप निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यहाँ पे MPEG का फुल फॉर्म होता है और इसको आप याद रखेंगे। MPEG का फुल फॉर्म हो गया मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इज यूज टू कंप्रेस, यानी कि MPEG का यूज करके हम लोग किस चीज को कंप्रेस करते हैं? क्या फ्रेम्स को, इमेज को, ऑडियो को या वीडियो को? तो MPEG का यूज करके हम लोग जो है ना कंप्रेस करते हैं वीडियो को। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन, कहा जा रहा कि ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में ईच फ्रेम्स इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल ग्रिड, जितने भी फ्रेम्स होते हैं उसको जो है ना स्मॉल ग्रिड्स में जो है ना स्मॉल ग्रिड्स में इसको डिवाइड किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि इस स्मॉल ग्रिड्स को क्या कहते हैं? तो इस स्मॉल ग्रिड्स एलिमेंट्स को हम लोग पिक्सल कहते हैं, पिक्सल। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, JPEG इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG इज यूज टू कंप्रेस, जैसे MPEG का यूज करके, MPEG का यूज करके हम लोग वीडियो को कंप्रेस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे JPEG है और कहते हैं JPEG इमेज का फॉर्मेट है, तो इसको यूज करके हम लोग इमेज को कंप्रेस करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, in video compression an independent frame that is not related to any other frame। इसमें कहा जा रहा है कि वीडियो कंप्रेशन में अगर एक अनिर्भर फ्रेम जो कि किसी और फ्रेम से संबंधित नहीं है वो क्या कहते हैं? मतलब कि इंडिपेंडेंट फ्रेम है जो किसी और से रिलेटेड नहीं है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं आई फ्रेम। यहाँ तीन तरह के फ्रेम होते हैं, आई फ्रेम, उसके बाद पी फ्रेम और होता है आपका बी फ्रेम, सी फ्रेम नहीं होता है। आई का मतलब होता है इंट्रा फ्रेम, इंट्रा फ्रेम। पी का मतलब होता है प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड फ्रेम। और बी का मतलब होता है यहाँ पे बाई डायरेक्शनल फ्रेम, बाई डायरेक्शनल फ्रेम। तो यहाँ पे जो आइसोलेट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी से रिलेटेड नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं आई फ्रेम, इंट्रा फ्रेम। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, MP3 प्रोडक्शन 3 डेटा रेट्स फ्रॉम 96 kbps टू। इसमें कह रहा है कि जो MP3 का जो प्रोडक्शन होता है उसमें तीन तरह के डेटा रेट्स होते हैं जो 96 से लेकर कहाँ तक होते हैं। तो इसमें
तीन डाटा रेट्स होता है, एक तो होता है आपका 96 केबीपीएस, उसका होता है 128 केबीपीएस, और एक होता है आपका 164 केबीपीएस। तो ये तीन जो है डाटा रेट है, तो कह रहा कि 96 से लेकर कहाँ तक होता है, तो 96 से लेकर के 164 तक होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 164 केबीपीएस तक इसका जो है ना डाटा रेट्स होता है।